असदुद्दीन ओवैसी बिहार आ चुके हैं। लालू प्रसाद यादव से बदला लेंगे ओवैसी। ओवैसी जो है बिहार में 4 दिनों तक न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं और आज से ओवैसी ने इसकी शुरुआत कर दी है। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और इस बीच राजनीतिक दलों का दौरा तेज हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जो हैं आज सीमांचल पहुंचे हैं और सीमांचल में उन्होंने न्याय यात्रा की शुरुआत की है। 3 जिले किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में 4 दिनों तक ओवैसी जो हैं वो न्याय यात्रा निकालेंगे। आज यानी बुधवार से ओवैसी जो हैं वो किशनगंज से यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। किशनगंज में लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा वो करेंगे और 9 सभाएं भी उनको जो है किशनगंज में करनी है। तो देखिए, आज से इसकी शुरुआत हो गई है और जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी जो है सीमांचल की धरती पर पहुंचे वैसे ही नारे लगने लगे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ओवैसी जो हैं वो बिहार की राजनीति में एक बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए हैं और यह 4 दिन बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी अहम होने जा रहा है। खास करके लालू प्रसाद और आरजेडी की जो मुश्किलें हैं उसको ओवैसी बढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, हमने पहले ही कहा कि लालू प्रसाद यादव से ओवैसी बदला लेंगे। ये बातें हमने क्यों कही? क्योंकि जिस तरह से एआईएमआईएम जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो बिहार महागठबंधन में शामिल होने के लिए बार बार आग्रह करती रही, लेकिन इन आग्रहों को जो है लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ठुकराते रहे। तो देखिए, सबसे पहले एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा और पत्र के जरिए उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम को बिहार महागठबंधन में शामिल किया जाए ताकि जो सेकुलर वोट है उसमें बिखराव ना हो। लेकिन इस पत्र का जवाब लालू प्रसाद यादव ने नहीं दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से एक बयान आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि एआईएमआईएम की तरफ से ऐसी कोई भी शर्त या जो कोई भी ऐसी सूचना उनके पास नहीं पहुंची है। उसके बाद जो है अख्तरुल इमान जो हैं गाजे बाजे के साथ तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे, लेकिन अख्तरुल इमान के लिए तेजस्वी यादव का जो दरवाज़ा है वो नहीं खुला और अख्तरुल इमान को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा था। तो देखिए, लगातार एआईएमआईएम को बिहार में आरजेडी नज़रअंदाज कर रही है और नज़रअंदाज करना हो सके तो आरजेडी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से ओवैसी बिहार की राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं और अगले 4 दिनों में 4 दिनों तक जो है बिहार में यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसका बड़ा असर कैसे पड़ेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है और ख़ास करके सीमांचल में इनकी आबादी जो है काफ़ी अधिक है। सीमांचल के 3 से 4 जिलों में ये जो है करीब 40 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर जो मुसलमान हैं वो किसी पार्टी को हरा सकते हैं और किसी भी पार्टी को जिता सकते हैं। तो देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीमांचल के 5 सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार चुनाव जीते थे, लेकिन देखिए तेजस्वी यादव ने यहाँ पर भी एआईएमआईएम ओवैसी को बड़ा धोखा दिया और उनके विधायकों को तोड़ लिया। 5 में से 4 विधायक अब आरजेडी के पाले में हैं। तो इस बात का भी खुन्नस ओवैसी को है और इसका बदला वो लेंगे और ये बार बार कहते हैं कि तेजस्वी यादव को यह भारी पड़ेगा और तेजस्वी यादव को जो है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का यह दौरा जो है वो उन क्षेत्रों से गुजरने वाला है जहां पर मुसलमानों की आबादी अधिक है। खास करके जो मुस्लिम युवक हैं वो एआईएमआईएम से ज़्यादा प्रभावित है और सीमांचल में एआईएमआईएम का
जो पकड़ है काफ़ी मजबूत है और ये पहले से मजबूत होते हुए जा रहा है। और शायद लालू प्रसाद यादव इसी बात को लेकर डरते भी हैं। लालू प्रसाद यादव को लगता है कि AIMIM को अगर बिहार महागठबंधन में शामिल करते हैं तो फिर जो उनका MY समीकरण है, यानी कि मुस्लिम यादव वोटरों का जो समीकरण है वो टूट सकता है और मुसलमान जो है वो AIMIM के साथ जा सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा सकते हैं। और अगर उनको बिहार महागठबंधन में शामिल किया तो इसका मतलब उनकी स्वीकार्यता को हम बढ़ा देंगे। इसीलिए शायद लालू प्रसाद यादव जो है AIMIM को बिहार महागठबंधन से दूर रख रहे हैं। लेकिन देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बिहार की राजनीति में AIMIM को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं और इसलिए वो लगातार काम कर रहे हैं, बिहार में यात्रा करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक दिन में 100-100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, 9-9 सभाएं करेंगे। तो समझिए असदुद्दीन ओवैसी जो है वो किस तरह की मेहनत बिहार में कर रहे हैं और इसका जो परिणाम है वो हमें विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।